लोग इंटरनेशनल बिजनेस पर डिस्कशन करेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये हमको इस बारे में अवेयर कराता है कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस को ग्लोबलाइज कर सकते हैं और उसको ग्रो कर सकते हैं। तो कुछ फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस जो हैं उनको मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ इस वीडियो के अंदर, और इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगी जिससे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो यूजुअली लोगों को डाउट देते हैं और इसके थ्रू आपको डेफिनेशंस और आपके आंसर्स भी क्लियर हो जाएंगे। अगर आप पेपर में अटैम्प्ट करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं या वाइवा के टाइम पर, दैट टाइम ऑल्सो दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिफाइंस इंटरनेशनल बिजनेस। सबसे पहली बात आती है कि इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है। तो जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की, इट इनकम्पासेस ऑल कमर्शियल ट्रांजेक्शंस इंक्लूडिंग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड पार्टनरशिप्स। तो क्या है कि सारे के सारे कमर्शियल ट्रांजेक्शंस जो कि ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट्स में इंक्लूड हो रहे होते हैं या पार्टनरशिप फॉर्म्स में, जो कि अक्रॉस द नेशन या कि नेशनल अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज जो होते हैं उसमें अकर कर रहे होते हैं, उनको हम इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। मतलब इंटरनेशनल बिजनेस encompasses all commercial transactions including trade, investments and partnerships that occur across national boundaries. It involves entities ranging from large corporations operating globally to small businesses engaging in cross border exchanges. मतलब ये है कि सिंपली इसमें आपके स्मॉल टू लार्ज बिजनेस होते हैं जो कि बिजनेस या कंपनीज जो होती हैं अपने आप को ग्लोबलाइज करती हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बिजनेसेस स्टार्ट करते हैं, उसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और उसके थ्रू भी हमारा जो बिजनेस है वो इंटरनेशनल बिजनेस की कैटेगरी में आता है। ग्लोबलाइजेशन की हेल्प से जब हम क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंजेस करते हैं तो क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस एक ऐसा आप कह सकते हैं प्रोसेस है जिसमें कि सभी कमर्शियल ट्रांजैक्शन आ जाते हैं, जिसमें कि ट्रेडिंग जो कि आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, जो भी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंजेस हो रहे हैं, और पार्टनरशिप फॉर्म्स में मतलब आपका वेंचर्स जो हैं, डिफरेंट कंपनी की वेंचर्स डिफरेंट कंट्रीज में जब होती हैं, नेशनल बाउंड्रीज के अक्रॉस होती हैं, तब ऐसे बिजनेस को हम इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। ये स्मॉल बिजनेसेस से लार्ज बिजनेसेस में ऑपरेशन अकर कर सकते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स entities ranging from the large corporation operating globally to small businesses engaging the cross border exchanges. इसमें क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंजेस भी आपके शामिल होंगे तभी वो इंटरनेशनल कहलाएगा। नेक्स्ट आता है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। के इंटरनेशनल बिजनेस में एडवांटेजेस क्या है, ऐसा क्या फ़ायदा होने वाला है हमें इंटरनेशनल बिजनेस करके, या हमें अगर अपने बिजनेस को ग्लोबली ले जा रहे हैं तो उससे फ़ायदा क्या होगा बिजनेस में। तो द मेन बेनिफिट इंक्लूड्स एक्सेस टू न्यू मार्केट। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब हम अपने बिजनेस को इंटरनेशनली ले जाते हैं या ग्लोबलाइज करते हैं तो हमारा बिजनेस जो है वो उसे न्यू मार्केट मिलती है। भाई जाहिर सी बात है, हमको अपने प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को सेल करना है तो वी नीड मार्केट, and we will be getting the market in more wider way if we are going globally, so which provides opportunities for revenue growth and expansion into the untapped regions। तो जहाँ जहाँ पर नहीं भी है वो चीज़ें जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो पहुँचाएंगे हम, तो क्या होगा, हमारा बिजनेस ग्लोबलाइज होगा और इंटरनेशनल बिजनेस कहलाएगा। तो ये बेनिफिट है। क्या बेनिफिट हुआ कि न्यू मार्केट्स हमें मिल रही हैं और हम अपॉर्चुनिटीज़ को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। मतलब हमें भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है रेवेन्यू ग्रोथ की, हम अपनी सर्विसेज को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं अनटैप्ड रीजन जहाँ पर वो ऑलरेडी नहीं है। एडिशनली इंटरनेशनल बिजनेस अलाउज फर्म्स टू अचीव इकोनॉमीज टू स्केल। तो इकोनॉमीज जो है वो स्केल करेंगी, जाहिर सी बात है जब हमारा बिजनेस बढ़ेगा। इन्हांस देयर कॉम्पिटेटिवनेस, तो कॉम्पिटेटिवनेस जो उसकी होती है वो भी बढ़ेगी। एंड एक्सेस डाइवर्स रिसोर्सेज दैट मे नॉट बी अवेलेबल डोमेस्टिकली। तो बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो डोमेस्टिक मार्केट में नहीं होते, तभी हम उनको इंटरनेशनलाइज करते हैं। थर्ड आता है, व्हाट रिस्क इज एसोसिएटेड विद इंगेजिंग इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या रिस्क होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरनेशनल बिजनेस इंट्रोड्यूसेस रिस्क सच एज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस एंड कल्चरल डिफरेंसेस। तो भाई अब आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनली ले जा रहे हो, आप ग्लोबलाइज कर रहे हो बिजनेस को, आप अपने नेशन से बाहर ले जा रहे हो, यू आर जस्ट टेकिंग योर बिजनेस आउट ऑफ योर कंट्री। नाउ देयर आर पॉलिटिकल इश्यूज ऑल्सो, कि क्या आपके रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या प्रोटेक्शनलाइजेशंस हैं, प्रोटेक्शंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स होते हैं जैसे कि ट्रेड के लिए है या आपके ये
लाइसेंसिंग से रिलेटेड है या सब्सिडरीज से रिलेटेड है, वो सारे गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स होते हैं वो एक इशू हो सकता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन हो सकता है, कल्चरल डिफरेंसेस कि आप जिनसे कम्युनिकेट करें यू शुड बी एक्चुअली एबल टू कम्युनिकेट विद देम इन द सेम लैंग्वेज और द सेम मैनर एज दे आर अंडरस्टैंडिंग, सो दैट इज़ वेरी नेसेसरी। तो पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल बिजनेस इंट्रोड्यूसेस रिस्क, क्या क्या रिस्क होते हैं, सच एज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस एंड कल्चरल डिफरेंसेस। दीज कैन अफेक्ट ऑपरेशनल कॉस्ट, compliance एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन अक्रॉस डाइवर्स कल्चरल लैंडस्केप। तो ये जो आपके रिस्क हैं या ये जो इश्यूज़ हैं, इनकी वजह से क्या होता है कि ऑपरेशनल कॉस्ट और कॉम्प्लायंस में और कम्युनिकेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं इस्टेब्लिश हो पाता, या कहिए आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो इफेक्ट नहीं कर पाती अच्छे से। तो ये सारे इश्यूज जो हैं आते हैं, ये रिस्क हैं। तो क्वेश्चन था हमारा, व्हाट रिस्क आर एसोसिएटेड विद एंगेजिंग इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो यहाँ पर आपने देखा कि पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरनेशनल बिजनेस इंट्रोड्यूसेस रिस्क सच एज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, एंड दीज कैन अफेक्ट ऑपरेशनल कॉस्ट, कॉम्प्लायंसेस एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन अक्रॉस डाइवर्स कल्चरल लैंडस्केप। क्योंकि हर जगह एक सा कल्चर नहीं होता, आप कहीं बाहर मूव करेंगे तो कल्चर विल बी डिफरेंट, तो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं और उनको भी ध्यान में रख के चलना पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा, हाउ डज ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस। तो ग्लोबलाइजेशन मैंने एक टर्म यूज़ किया था कि ग्लोबलाइजेशन हम कर रहे हैं तभी हमारा इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है, मतलब हम अपने एक नेशन से दूसरे नेशन में जा रहे हैं तभी तो ग्लोबली हम अपने बिजनेस को पहुंचा पाएंगे, ट्रेड करा पाएंगे। तो हाउ डज ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबलाइजेशन रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स। अब ये इफेक्ट जो है ये नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, ये पॉजिटिव इफेक्ट है, क्योंकि जब ग्लोबलाइजेशन होगा तभी तो बिजनेस इंटरनेशनल जाएगा। तो ग्लोबलाइजेशन रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स एंड मेक मार्केट मोर एक्सेसिबल। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि मार्केट मोर एक्सेसिबल हो रही है, ट्रेड बैरियर्स हट रहे हैं, मतलब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सामान या सर्विसेज को सर्व कर रहे हैं, विच फैसिलिटेट्स ईजियर एंड मोर एफिशिएंट इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस। तो इससे क्या होगा, और आपकी ईजीनेस बढ़ेगी, ईजी हो जाएंगे आपके और एफिशिएंट हो जाएंगे ऑपरेशंस जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे। इट अलाउज कंपनीज टू एक्सपैंड देयर ऑपरेशंस ग्लोबली एंड इंटीग्रेट देयर सप्लाई चेन मोर इफेक्टिवली अक्रॉस बॉर्डर। तो जाहिर सी बात है कि बॉर्डर अक्रॉस बॉर्डर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, इंडिया से हम किसी और कंट्री में जा रहे हैं बिजनेस को, या कोई और कंट्री है जो हमारी कंट्री में बिजनेस कर रही है, तो वो ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, और ग्लोबलाइजेशन करके ही हम इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन था, हाउ डज ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस। तो वो पॉजिटिव इफेक्ट्स ला रही है, और इसमें क्या है कि रिड्यूस कर रही है ट्रेड बैरियर को, मार्केट को मोर एक्सेसिबल बना रही है, फैसिलिटेट कर रही है ईजियर और मोर एफिशिएंट इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस, और कंपनीज को एक्सपैंड करने की परमिशन दे रही है, ग्रांट दे रही है। तो क्या हो रहा है कि एक्सपैंड करने की वजह से ऑपरेशंस को ग्लोबली कर पा रहे हैं और इंटीग्रेट कर पा रहे हैं अपने सप्लाई चेन को मोर इफेक्टिवली अक्रॉस द बॉर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस अ कंट्रीज अट्रैक्टिवनेस फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।